हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। एंड काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा हेल्थ वाइज ठीक नहीं थी इसलिए लेट हुआ। एनीवेज आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो टॉपिक है क्या करें जब कोई आपको ब्लॉक कर दे या आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे, बेस्ट फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको ब्लॉक कर दे तो क्या करना चाहिए। एक्चुअली बहुत कॉमन टॉपिक है बट ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन रेज़ किया था मेरे लास्ट वीडियो पे, तो आई थॉट कि मैं वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के सामने। बेसिकली जब कोई आपके साथ में इस तरह की हरकत करता है तो आप किस रीज़न से कर रहा है उन रीज़न्स पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये बताना चाह रही हूँ मैं। XYZ रीज़न है, गलती आपकी है या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड की या सामने वाले उस बंदे की जिसने आपको ब्लॉक किया है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और वो चीज़ ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से बैठना है। अक्सर ये गलती हो जाती है हम लोगों से कि काफ़ी लोगों से होती है कि जब ब्लॉक हो जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, सामने वाले बंदे को चेज़ करते हैं, डिफरेंट नंबर से ट्राई करते हैं, मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी पास्ट में कभी किया होगा इस तरह की हरकतें, बट ये ठीक नहीं है। ये नेगेटिव इंप्रेशन देती है क्योंकि सामने वाले बंदे को जो उसका मोटिव होता है वो पूरा कर लेता है इससे। एक्चुअली उनका मोटिव है आपको हर्ट करने का या आपसे आइसोलेशन लेने का। अगर दो सिचुएशन है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, किसी बात से आपसे नाराज़ हैं और आपको रेवेंजिशियस मोड में है कि नहीं थोड़े दिन मैं इसको परेशान करता हूँ या करती हूँ, तो आप उनकी ये रिक्वायरमेंट, ये नीड फुलफ़िल कर देते हैं कि हाँ देखो अब ये कितना परेशान हो रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अगर वो आपसे वैसे ही इरिटेट हैं, अनॉयड हैं किसी बात को लेकर के, तो भी आप उनकी ये चीज़ को पूरा करते हैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट सोर्सेज से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको जीने ही नहीं दे रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए। दोनों ही सिचुएशन में, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर वो आपसे दूर होना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको सामने वाले पर्सन को टाइम देना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। और अगर आपसे गलती हो चुकी है कि आप उनको बहुत चेज़ कर चुके हैं, बहुत उनको कॉल मैसेज करने का ट्राई कर चुके हैं, कॉमन फ्रेंड्स से बोल चुके हैं कि उनसे बोलो मुझसे बात करें, या फिर डिफरेंट जो भी मेथड्स आपने ट्राई किए, अगर आप ये भी कर चुके हैं तो भी आप उस चीज़ में, उस केस में सबसे लास्ट में आपको उनको टाइम ही देना है। देखिए मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं एज ए हीलर, जहाँ पर कभी भी इस तरह की सिचुएशन में बंदा 6 महीने, 8 महीने या साल भर तक का टाइम लेता है, लेकिन वो वापस कनेक्ट होता है आपसे। अगर वो आपसे किसी तरीके से लिंक था आपकी प्रीवियस जर्नी में, प्रीवियस टाइम में आपके साथ में, तो वो 2, 4, 6 महीने का टाइम ले सकता है। ये आपकी रिलेशन की डेंसिटी पे और उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो आपकी रिलेशन की जो डीपनेस है, जो डेप्थ है, वो कितनी थी, और आपके सेपरेशन का जो रीज़न है वो कितना गहरा है या वो कितना हर्टिंग है, ये बात उस पर डिपेंड करती है। हो सकता है सामने वाले बंदे को थोड़ा सा कुछ मेंटल टेंशन भी चल रहा हो, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए हो, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो सारी चीज़ों को साइड करके आप उनको टाइम दे दीजिए, एक पॉज ले लीजिए। ना ही तो आपको उन्हें ब्लॉक करना है, ना ही उन्हें उल्टा सीधा कुछ कहना है, गुस्सा दिखाना है, ना ही जो आपके थर्ड पार्टी, आई मीन जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे इस बारे में कुछ डिस्कशन करना है। ये आपके और उनके बीच की बात रहनी चाहिए। एक पॉज ले लीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहिए। यहाँ इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उनको भूल जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है तब कितनी तकलीफ़ होती है। तो आपको ऐसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो चुका है तो आप उस चीज़ को टाइम दे दीजिए। टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। या तो 2 चीज़ें होंगी, देखिए, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ अब उनका गुस्सा उतर चुका है, या फिर जिस परेशानी में थे वो उससे काफ़ी हद तक राहत उन्हें मिल चुकी है, या फिर वो आपसे इरिटेटेड थे तो बाद में उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होगी। तो इस सिचुएशन में या तो वो वापस आएंगे। मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकती क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके रिलेशन की डीपनेस पे डिपेंड करता है, तो सर्टेन पर्टिकुलर टाइम नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, जब भी उन्हें ऐसा रियलाइज़ होगा, और वो रियलाइज़ तभी होगा जब आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जिस रास्ते पे वो आपको छोड़ के गए थे, आप उस रास्ते पे ना रुक करके अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हाँ पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तभी उन्हें रियलाइज़ होगा। तो उन्हें चेज़ करना बंद करके आपको ये करना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं, XYZ रीज़न की वजह से वो नहीं आते हैं, तो आपको ये सोच करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि आप लोग कभी एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे।
अगर वो रिलेटिव है तो भी, बेस्ट फ्रेंड है तो भी, और अगर कोई लव अफेयर है तो भी। क्योंकि जो भी रिश्ता एक दूसरे के लिए बना होता है उसमें इंसान एक दूसरे के साथ रहता ही है। अगर वो रिश्ता आपको छोड़ के जा चुका है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि काफ़ी प्रयत्न करने के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप देने के बाद में भी आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा होगा। देखिए, ये हम सबके साथ होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ गलत समझा कि मेरी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं, उन्हें मेरी लाइफ से हटाया। थोड़े टाइम के लिए मुझे बुरा लगा। मुझे लगा कि ये इस चीज़ के बिना या इस इंसान के बिना मैं कैसे रहूँगी, या मैं अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करूँगी, और ये सबके साथ होता है। तो उस टाइम के बाद, निकल जाने के बाद, उस फेज़ के निकल जाने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। होता क्या है ना बेसिकली कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं अक्सर वो हमें भगाती ही रहती हैं। चीज़ों को छोड़ दीजिए, खुद को एक स्पेस दीजिए, ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अपने मोटिवेशन के लिए काम करिए, योगा स्टार्ट कीजिए, जिमिंग स्टार्ट कीजिए, अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। इस चीज़ को ब्रेकअप के तौर पे लीजिए मत। आप ऐसा सोचिए मत कि आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ में। यू हैव टू टेक इट लाइक वेरी लाइटली दैट इट इज़ वेरी ओके टू बी अलोन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको ये ईज़ देगा, आपको ये एक मोटिवेशन देगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उसी चीज़ पे अटके रहेंगे तो सामने वाला बंदा परेशान होता रहेगा, और अगर वो वापस आता भी है, आना भी चाहता है, तो भी वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको मिस करने के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो आप उसको मिस करने के लिए टाइम दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहे कोई भी रिलेशन हो, उन्हें मिस करने के लिए टाइम दीजिए। कभी भी दूसरी एक छोटी सी मिस्टेक हम लोग करते हैं, सैड स्टेटस रखते हैं, डीपीज़ रखते हैं, सैड वाले कोट्स रखते हैं, इमोशनल कोट्स रखते हैं। आप ये सब ना करें। आपको किसी को भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उस शख्स को, ना किसी और को, कि आप ट्रबल में हैं, आप इमोशनली डाउन हैं, या आप परेशान हैं। इस सृष्टि का एक बहुत एक नियम है, कठोर नियम है और हार्श ट्रुथ है कि जब तक आप सही हैं, आपके साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं, आप खुश हैं, तो लोग आपकी खुशियों को ज़्यादा बांटना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप खुश क्यों हैं। लेकिन अगर आप थोड़े भी दुखी होते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी क्यों हैं। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जो बातें सुन लेते हैं हमारे दिल की, हम उनके सामने निकाल देते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है, इस वजह से हम दुखी हैं, इस वजह से हम टेंशन में हैं। बट उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, रेदर वो इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दूसरे 4 लोगों को बताते हैं। मेरे हिसाब से अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखना ब्लॉक हो जाने के बाद बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ब्लॉक करने की, सैड स्टेटस, कोट्स या पिक्चर्स रखने की। आप जैसे नॉर्मल रूटीन में अपने रहते हैं वैसे ही रहिए। रेदर आप इम्प्रूवमेंट लाइए अपनी लाइफ में। ज़्यादा अच्छे से आउटगोइंग करिए, अच्छे सीनिक प्लेसेस पे घूमने जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम निकालिए। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ ज्वाइन कर लीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। ये कहने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ईज़ी तरीके से मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन करने के टाइम पे बहुत हार्ड होता है। तो यकीन मानिए, मैं भी इंसान हूँ, सबकी पर्सनल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं। और ये सिर्फ अफेयर्स की बात नहीं होती है, कहीं पे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कहीं पे हमारे एल्डर पीपल होते हैं जो हमारी फैमिली में होते हैं, कहीं पे यंगर होते हैं, हमसे सिबलिंग्स होते हैं, कज़न्स होते हैं। तो कई सारी बार ऐसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंसान है तो गुस्सा आता है, नाराज़गी भी होती है। और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए ब्लॉकिंग का सहारा लेते हैं। तो ये हर रिलेशन में होता है। बट मेन मुद्दा ये है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, और बिल्कुल भी आपको डिमोरलाइज़ होकर के कुछ भी ऐसा सेंटी टाइप का स्टेप नहीं लेना है। आपको कोई रोना और गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि यकीन मानिए, आप चाहे कुछ भी करेंगे, अगर उस बंदे को नहीं आपकी लाइफ में आना है तो वो नहीं आएगा। देखिए, एज़ अ हीलर मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास लाखों स्टोरीज़ ऐसी हैं जिनमें लास्ट में पार्टनर जो वापस आए हैं वो उन्हीं लोगों के साथ हुआ है जो लोग पॉजिटिव थे, जिन्होंने अपनी खुशी दिखाई, जो पॉजिटिव रहे, जिन्होंने पूरे ब्रेकअप पीरियड को, या फिर नो कॉन्टैक्ट टाइम को, या फिर जो भी था उसको पॉजिटिवली लिया, पॉजिटिवनेस दिखाई, खुशी दिखाई अपनी। उन्हीं लोगों के पार्टनर वापस आए। जो लोग बहुत ज़्यादा सैड थे, या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड था, उनके हार्डली 1 या 2% लोगों के मैंने पार्टनर आते हुए देखे, वो भी डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन या सजेशन यही रहेगा कि आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जितना
जितना हो सके खुशी दिखाइए, या तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, अदरवाइज़ जो गॉड ने बहुत अच्छा आपकी लाइफ में लिखा है वो वापस आएगा, बट वो तभी आएगा जब आप उसके काबिल रहेंगे। तो अपने आप को ख़त्म मत कीजिए, अपने आप को बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव मोड में आइए एंड पॉजिटिव रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस अपना प्यार बनाए रखिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं रिवर्ट करने का ट्राई करूँगी। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं लेके आऊँगी। 15 अगस्त आ रही है, प्यार से खुशी से मनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।